नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। आज का विषय है मकर राशि। जी हाँ, मकर राशि शनि की साढ़े साती तृतीय चरण में कुंभ राशि में 17 जनवरी को प्रवेश कर रही है। और 17 जनवरी को जो कुंभ राशि में शनि देव जी जा रहे हैं, उसका क्या असर मकर राशि वालों के ऊपर होगा, वह जो है सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप भी मकर राशि के लिए हैं, मकर राशि के लोग हैं, तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। आइए हम बिना देरी किए हुए इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। दोस्तों, साल 2023 जनवरी का महीना, जी हाँ, आपके लिए बहुत बहुत खुशियां भरा लेकर के आ रहा है, क्योंकि शनि देव जो है अपनी स्वराशि से अर्थात मकर राशि को छोड़ करके और कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वह तारीख है 17 जनवरी 2022 और चरण है तीसरे चरण में जो शनि की साढ़े साती चलती है, वह जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करके जाती है जो मकर राशि वालों को अब तक नहीं मिला। वो चीजें आपको तृतीय चरण में मिल जाएंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शनि की साढ़े साती हमारे ऊपर चल रही है तृतीय भाव में, तृतीय स्थान की। जो तृतीय चरण की जो है शनि की साढ़े साती होती है, वह जीवन में काफी संघर्ष करवाती है और संघर्ष करवाने के बाद ही उसका फल मीठा प्राप्त होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रख करके ही चलना है। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जनवरी और फरवरी 2023 का जो महीना है, मकर राशि वालों के लिए बहुत बहुत शुभ फलदायी है। इसमें आपके जो भी कार्य हैं, अगर आपका कार्य कोई पहले से चल रहा हो और वो कार्य आपका पूर्ण ना हो रहा हो, तो जनवरी और फरवरी के महीने में वह कार्य आपका संपूर्ण हो जाएगा और उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको कहने का मतलब है कि जनवरी और फरवरी का जो महीना है 2023 का, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशी लेकर के आया है। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद मार्च और जो अप्रैल का महीना है, उसमें आपको थोड़ा अपने सेहत को ध्यान में रख करके चलना है। अगर पहले से आप बीमार हैं तो आपकी बीमारी बढ़ सकती है, और अगर पहले से आप बीमार नहीं हैं तो आप किसी रोग से ग्रसित हो सकते हैं। आपको मानसिक चिंता घेर सकती है, आपके जीवन में उथल पुथल मच सकता है। तो इसलिए आपको जो है मार्च और अप्रैल में आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। मई और जून का जो महीना है आपके लिए उत्साहवर्धक होगा। आपका कुछ कार्य जो सोचा हुआ था, जैसे जमीन जायदाद संबंधी है, मकान दुकान आपका जो है बन सकती है, आप खरीद सकते हैं। आप किसी को कर्ज पहले से अगर किसी को दे रखा है तो कर्ज आपको वापस मिल सकता है। आपको मोटर गाड़ी इत्यादि का सुख प्राप्त हो सकता है। ये जो है आपको मिलेगा अप्रैल और मई में। और उसके बाद आपका जून और जो जुलाई का महीना होगा, वो जून और जुलाई का महीना आपका भाग दौड़ का होगा। आप वृथा इधर उधर भागेंगे, मतलब किसी गलत चक्करों में पड़ जाएंगे, किसी यारी दोस्ती के चक्करों में पड़ जाएंगे। तो मई और जून का जो महीना होगा आपके लिए बहुत ही भाग दौड़ का होगा। इसलिए अगर कुछ ऐसा लगे तो आप सावधान रहें। और उसके बाद जो आपका जुलाई और अगस्त का महीना आ रहा है, जुलाई और अगस्त के महीने में आपके जो है जितने भी कार्य पहले से सुचारू रूप से बन नहीं रहे, समझ लीजिए कि अगर आप कोई विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को जो है कंपटीशन में अगर भाग लेना चाहते हैं तो आपको इस महीने सफलता मिलेगी। अगर आप जो है किसी नौकरी के लिए बार बार अप्लाई कर रहे थे और उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो नौकरी में भी आपको सफलता मिलेगी। पहले से आपका अगर नौकरी में है, आपका पहले से व्यवसाय में है, तो आपको जो है उसमें प्रमोशन और उन्नति के चांस बनेंगे। अगस्त और सितंबर का जो महीना है, यह महीना आपके लिए बहुत ही तनावपूर्ण जाएगा। इसमें आपके आंखों की रोशनी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मानसिक टेंशन बढ़ सकती है और वृथा की भाग दौड़, या फिर आप जो है
कोई आप पे क्लेम लगा सकता है, कोर्ट कचहरी इत्यादि के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए आपको जुलाई अगस्त में इन बातों को ध्यान रख करके चलना है। सितंबर और अक्टूबर का जो महीना होगा उसमें आपके ऊपर लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी। आपके सोचे हुए कार्य बनेंगे, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी, घर में कोई नई खुशी आएगी और आपके घर में वाहन आ सकता है या फिर जो है किसी प्रकार से जो है ऐसी आकस्मिक खुशी मिलेगी जिसे आप अपने जीवन में सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी कार्य हमारा बनेगा। और इस प्रकार से जो है अक्टूबर और जो नवंबर का महीना है उसमें आपके जो है जो कार्य हैं सुचारू रूप से तो होंगे, लेकिन उस सुचारू रूप से जो कार्य होंगे उन कार्यों के बीच में आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएगी। वो दिक्कत इस तरह से आएगी कि जैसे आपका कोई मित्र है, वो मित्र आपको धोखा दे सकता है, आपका शत्रु जो है आपके ऊपर हावी हो सकता है और सब प्रकार से जो है आपके ऊपर मतलब कोर्ट कचहरी का केस हो सकता है या फिर जो है आपको किसी प्रकार से चोट चपेट इत्यादि लगने का डर हो सकता है। तो इसलिए आपको जो है यह महीना में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। वो महीना है आपका जो है अक्टूबर और नवंबर का। दोस्तों दिसंबर का महीना जो है 2023 का जाते जाते आपको अपार खुशी जो है दे करके जाएगा। जो तृतीय चरण में शनिदेव की 7.5 में आपको पूरे साल नहीं प्राप्त हुआ है, वह दिसंबर के महीने में आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो जाएगा। अर्थात आप धन, वैभव, यश, कीर्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे। आपके सभी कार्य जो है दिसंबर के महीने में बन जाएंगे, क्योंकि शनि देव की दिसंबर के महीने में 2023 में आपको विशेष कृपा मिलने वाली है। साथ में गुरु बृहस्पति देव भी जो है आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे और जब गुरुदेव बृहस्पति जो है कृपा बरसाएंगे उसके साथ शनि की जो है शुभ दृष्टि आपके ऊपर और मकर राशि के ऊपर शुभ दृष्टि आ जाएगी, तो आप बेताज बादशाह, एक प्रकार से आपके ऊपर धन वर्षा होगी। बादशाह तो नहीं होंगे, लेकिन राजा तो नहीं होंगे आप, लेकिन बेताज बादशाह बन सकते हैं। अर्थात आप धन से परिपूर्ण हो जाएंगे, स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो जाएंगे और आपके घर में लक्ष्मी का निवास हो जाएगा। जो पीछे विगत वर्षों में शनि की 7.5 में आपको नहीं मिला पहले दूसरे चरण में, वो आपको तीसरे चरण में सारा सुख दिसंबर के महीने में मिल जाएगा। तो दोस्तों शनि देव की कृपा पाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो बीच के महीने हैं जिनमें आपको थोड़ी तकलीफों से गुजरना है, उसमें तकलीफ ना हो, उसके लिए आपको मैं थोड़ा सा उपाय बता देता हूं। अगर आप यह उपाय कर लेंगे तो 7.5 तो रहेगी, लेकिन 7.5 के मध्य में भी आपको जो है उनकी कृपा, शनि देव की कृपा दृष्टि के द्वारा जो है आपका समय ऐसा निकल जाएगा कि जो संघर्षपूर्ण समय है वो भी आपका जो है अच्छे समय में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप उपाय ध्यान से सुने। आपको नारायण कवच का पाठ जो है नित्य प्रत पूरे एक साल जनवरी 17 से लेकर के और जो है पूरे साल दिसंबर तक आपको करना है। अगर आप जो है नारायण कवच का पाठ नित्य प्रति आप जो है पूरे एक वर्ष शनि की कृपा दृष्टि पाने के लिए कर लेते हैं तो शनि की 7.5 आपको बिल्कुल भी दुख नहीं पहुंचाएगी। शनि देव प्रसन्न रहेंगे और आपके जितने भी कार्य हैं आपके कार्य वो परिपूर्ण हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको विद्या में सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं, आप नौकरी की इच्छा रखते हैं तो नौकरी मिल जाएगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन की इच्छा है तो आपकी नौकरी में प्रमोशन हो जाएगी। राज दरबार सभा में इत्यादि आप कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो उस कोर्ट केस से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और आपकी आर्थिक स्थिति अगर बहुत बेकार हो गई है, पैसा बिल्कुल नहीं रुकता या पैसा आता ही नहीं या नौकरी मिलती ही नहीं, तो आपके पास पैसा भी टिकना शुरू हो जाएगा, नौकरी में भी सफलता मिल जाएगी और सब प्रकार से आपके सोचे हुए कार्य बन जाएंगे। अगर पहले से आपका स्वास्थ्य खराब है तो वो स्वास्थ्य भी आपका धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात जैसे अगर आपका प्रेम प्रसंग में बार बार असफलता मिल रही है तो उसमें भी आपको
यह उपाय करेंगे तो दिसंबर के महीने में आपके घर में शहनाई बज सकती है, ढोल बज सकता है और आपके घर में मांगलिक कार्य उत्पन्न हो सकता है, मांगलिक कार्य आरंभ हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप पहले से जो है वैवाहिक जीवन में हैं तो घर में जो आपके कलह कलेश चल रहा था वो कलह कलेश भी आपका पारिवारिक खत्म हो जाएगा। पति पत्नी में आपस में प्रेम भाव उत्पन्न होगा और सौहार्दपूर्ण जो है समंजस बैठेगा और दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाएगा। तो ये कृपा पाने के लिए आपको ये छोटा सा उपाय नारायण कवच का पूरे साल करना है। दोस्तों, यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि शनि देव की कृपा दृष्टि के द्वारा जो है आपका पूरा साल खुशियों से परिपूर्ण जाएगा और शनि की 7.5 का प्रभाव आपके राशि पर, आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और इसी आशा के साथ आपके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहे। जय शनिदेव, हर हर महादेव।